राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चल रही है उसमें आपका स्वागत है। बच्चों, अपने कॉपी पेन तैयार रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट करते रहिए और बार बार उन्हें रिवाइज करते रहिए। तो बच्चों, करते हैं शुरू आज की हमारी क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने बाजरे पर रिसर्च करके बताया कि जो बाजरा है, बाजरा सीलिएक रोग से पीड़ित लोगों के लिए लाभदायक है? तो बच्चों, ऑप्शन में HAU आप जानते हैं बच्चों, हिसार में है। 2 फरवरी 1970 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कही जाती है। 1997 में इसको सर्वोच्च संस्थान का पुरस्कार मिला था। ठीक है, वर्तमान में इसके वीसी हैं डॉक्टर समर सिंह। इसके बाद बच्चों लुआस भी आप जानते हैं बच्चों, हिसार में है। 2010 में जो है ये HA यूनिवर्सिटी से जो है अलग हुई थी लुआस। इसके वीसी डॉक्टर गुरदयाल सिंह है। NDRI आप जानते हैं बच्चों, करनाल में है। 1955 में इसकी स्थापना हुई। NDRI करनाल नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है। और बच्चों CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी आप जानते हो, ये सिरसा में बच्चों, कहां है? सिरसा में। 5 अप्रैल 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। सिरसा में बच्चों कौन सी यूनिवर्सिटी? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो है CDLU सिरसा में है। और इसके वीसी हैं प्रोफेसर RS सोलंकी। प्रोफेसर RS सोलंकी जो है वो इसके वीसी हैं। प्रोफेसर RS सोलंकी जो और किस यूनिवर्सिटी के जो हैं प्रोफेसर हैं? वो इसके अलावा बच्चों चौधरी रणवीर सिंह जो यूनिवर्सिटी है, कहां से? जींद से, उसके भी वीसी जो है यही है। तो कहते हैं किस विश्वविद्यालय ने बाजरे पर रिसर्च करके बताया कि बाजरा सीलिएक रोग से पीड़ित लोगों के लाभदायक है? बच्चों, सीलिएक जो रोग है यह पाचन क्रिया से संबंधित रोग है। ठीक है, और जिस भी पदार्थ में ग्लूटोन नामक प्रोटीन होता है वो इसके लिए जो है हानिकारक होता है। बाजरे में ग्लूटोन नामक प्रोटीन नहीं होता, इसलिए बाजरा जो है इस रोग में से ग्रस्त जो लोग हैं उनके लिए लाभदायक है। लेकिन बाजरे में दिक्कत क्या थी बच्चों की? बाजरा का जो आटा है वो जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन अब क्या किया है इस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने और जो प्रोफेसर उन्होंने मिलकर इस पर रिसर्च की, इससे स्टार्च को अलग किया, उसकी गुणवत्ता बढ़ाई, जिससे अब जो है महीने भर भी आटा जो है खराब नहीं होगा। ठीक है, तो बाजरे के बिस्किट बनाए जा सकते हैं, रस्क बनाए जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इन चीजों को जो है किसको दिया जा सकता है? जो सीलिएक रोग, सीलिएक रोग में बच्चों गेहूं, जौ, राई और ओट्स जो हैं वो हानिकारक होते हैं, क्योंकि इनमें गेहूं में, जौ में, राई में, ओट्स में जो है ग्लूटोन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिससे क्या होते हैं वो हानिकारक होते हैं। तो बाजरा इसके लिए लाभदायक है। रिसर्च की है किस यूनिवर्सिटी ने? CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। कहां है बच्चों? सिरसा में। ठीक है, तो बच्चों ये आपको PDF में मिल जाएगा, ये मैंने आपको सारा बता दिया, इसको आप जो है पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा गांव प्रदेश का पहला गांव होगा जिसके हर घर के बाहर बेटी के नाम की प्लेट लगी होगी? ठीक है बच्चों, हरियाणा का कौन सा गांव प्रदेश का पहला गांव? इंपॉर्टेंट है बच्चों आगामी परीक्षाओं के लिए। हरियाणा का कौन सा गांव प्रदेश का पहला गांव होगा जिसके हर घर के बाहर बेटी के नाम की नेम प्लेट होगी? मतलब गांव में हर घर को बेटी के नाम से जाना जाएगा। बहुत अच्छी शुरुआत है बच्चों, बेटी के नाम से जाना जाएगा। और यह शुरुआत किसने की है? यह जो सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन है, सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के बारे में बहुत पढ़ चुके बच्चों। कौन इनके संयोजक? सुनील जागलान। कहां से संबंध रखते हैं? जींद के बीबीपुर गांव से। बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच रह चुके हैं। और देश की पहली डिजिटल पंचायत कौन सी है? बीबीपुर। उसको भी डिजिटल बनाने का श्रेय किसको जाता है? वो भी किसको जाता है बच्चों? वो जो है पूर्व सरपंच जो है सुनील जागलान को। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन के भी सलाहकार जो हैं वो कौन है? सुनील जागलान हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें तो अभी पीछे एक अभियान चला था, जो बाहर से जो बहुएं दूसरे स्टेट से जो ब्याह कर लाई जाती हैं,
जिनको जो है मोल की बहू के नाम से उनके माथे पर एक कलंक जो है उसको मिटाने के लिए भी सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने अभियान चलाया था। आप जानते हो, पीछे वीडियो में 2 बार जिक्र कर चुके। कौन सा अभियान था? परदेसी बहू म्हारी शान। परदेसी बहू म्हारी शान जो है ये अभियान जो है चलाया था। इसके अलावा 2019 का सर्वाधिक लोकप्रिय अभियान कौन सा रहा था? सेल्फी विद डॉटर जो है वो 2019 का सर्वाधिक लोकप्रिय अभियान रहा था बच्चों। अब एक और नई चीज इन्होंने शुरू की है कि हरियाणा का कौन सा गांव प्रदेश का पहला गांव होगा जिसके हर घर के बाहर बेटी के नाम की नेम प्लेट होगी? तो यह है बच्चों किरूरी गांव। तो यह किरूरी गांव कहां है? यह नूह जिले में। कहां है? नूह जिले। तो नूह जिसका प्राचीन नाम था मेवात, तो उसके 3 गांव का जो है इसके लिए चयन किया गया है और वहां जो है बेटी के नाम की जो प्लेटें हैं घर के बाहर जो लगानी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा बच्चों ये 3 और जो गांव हैं भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनका जिक्र हम करेंगे। सिरसी बच्चों करनाल का गांव आप जानते हो, करनाल का गांव है सिरसी। हमारे प्रदेश का पहला लाल डोरा मुक्त गांव, प्रदेश का पहला लाल डोरा मुक्त जो गांव है, लाल डोरा मुक्त गांव सिरसी। कहां? करनाल में। भनकपुर की अगर हम बात करें बच्चों, फरीदाबाद का गांव है। भनकपुर कहां का गांव है? फरीदाबाद का। प्रदेश का पहला गांव जहां प्रत्येक सुबह और शाम को राष्ट्रगान जो है बजता है। प्रदेश का पहला गांव, क्वेश्चन HSSC पूछ चुकी है बच्चों। प्रदेश का पहला गांव जहां प्रतिदिन सुबह और शाम को जो है वो क्या बजता है? वो राष्ट्रगान बजता है। हमारे प्रदेश का ये पहला गांव है बनकपुर जो फरीदाबाद का है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रदेश का पहला और देश का दूसरा गांव है, देश का दूसरा गांव बच्चों, ठीक है। तो पहला गांव कौन सा है? वो है जम्मी कुंटा। देश का अगर हम बात करें तो पहला गांव जम्मी कुंटा बच्चों, तेलंगाना का गांव है ये। तो देश में पहला गांव जहां शुरुआत सुबह की राष्ट्रगान से होती है, जम्मी कुंटा तेलंगाना का। और हमारे प्रदेश का और देश का दूसरा भनकपुर है बच्चों, ठीक है। जुगलाड़ की अगर हम बात करें बच्चों तो देश का पहला फ्री वाईफाई युक्त गांव, देश का पहला फ्री वाईफाई युक्त गांव जो है वो कौन सा है? वो जुगलाड़। कहां पड़ता है बच्चों? हिसार डिस्ट्रिक्ट में। यह क्वेश्चन भी HSC पूछ चुकी है। इसके अलावा बच्चों एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा है कि प्रदेश का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव कौन सा है? प्रदेश का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव, वाईफाई हॉटस्पॉट जो गांव है वो कौन सा है बच्चों? वो है गुमथला, गुमथला गड्ढू, गुमथला गड्ढू बच्चों। तो गुमथला गड्ढू कहां है? ये कुरुक्षेत्र के पेहुआ में पड़ता है बच्चों, कुरुक्षेत्र के पेहुआ में है गुमथला गड्ढू। ये प्रदेश का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव 3 सितंबर 2016 को, या हम ये कह सकते हैं प्रदेश का पहला हाईटेक गांव, प्रदेश का पहला हाईटेक गांव। और जो देश का पहला फ्री वाईफाई युक्त गांव जुगलाड़, 2017 में इसको फ्री जो है दुष्यंत चौटाला जो सांसद थे बच्चों, उन्होंने उनके प्रयासों से देश का पहला फ्री वाईफाई युक्त गांव जो है जुगलाड़ हुआ था। तो सिरसी करनाल डिस्ट्रिक्ट में प्रदेश का पहला लाल डोरा मुक्त गांव, बनकपुर फरीदाबाद में देश का दूसरा और प्रदेश का पहला जहां सुबह राष्ट्रगान बजता है। देश का पहला कौन सा है? जम्मी कुंटा जो तेलंगाना का है। जुगलाड़ हिसार में बच्चों देश का पहला फ्री वाईफाई युक्त गांव, ठीक है। और किरूरी जो है वो नू का है, प्रदेश का पहला गांव जिसके बाहर घर के बाहर जो बेटी के नाम की नेम प्लेट लगेगी। और गुमथला गड्ढू कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में बच्चों प्रदेश का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव, ठीक है। तो बच्चों ये आपको PDF में मिल जाएगी, ये आप जो है उससे प्राप्त कर लेना। PDF आप जानते हो बच्चों कहां? टेलीग्राम चैनल जो हमारा KC पब्लिकेशंस और कृष्णिया क्लासेस जो है, ये टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF जो है मिल जाएगी। निम्न में से किस खेलों की सूची में किसे
निम्न में से किसे खेलों की सूची में शामिल करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? कहता है इनमें से किसे खेलों की सूची में शामिल करने को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? तो ये बच्चों योगासन। किसको? योगासन, जो पहले खेलों की सूची में शामिल नहीं था, तो अब योगासन को जो खेलों की सूची में शामिल कर लिया गया बच्चों। ठीक है, तो आप जानते हैं बच्चों हरियाणा के योग एवं आयुर्वेद, योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं योग गुरु बाबा रामदेव। योग गुरु बाबा रामदेव कहां से संबंध रखते हैं? हरियाणा प्रदेश से ही संबंध रखते हैं, महेंद्रगढ़ जिले के सैयद अलीपुर गांव से। महेंद्रगढ़ जिले के सैयद अलीपुर गांव से संबंध रखते हैं बच्चों। इनका जो वास्तविक नाम है वो रामकृष्ण यादव है, वास्तविक नाम रामकृष्ण यादव है और बाबा रामदेव के नाम से जाने जाते हैं। इनके जो गुरु हैं आचार्य बलदेव, आचार्य बलदेव जो हैं इनके गुरु कहलाते हैं बच्चों। इन्होंने पतंजलि योगपीठ की जो है स्थापना की। इसके अलावा इन्हीं के प्रयासों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 21 जून जो है विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व योग दिवस कब होता है? 21 जून को बच्चों। ठीक है, तो अब योगासन को जो है खेलों की सूची में शामिल कर लिया गया है, उसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। तो हमारे योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु बाबा रामदेव हैं, जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सैयद अलीपुर गांव से संबंध रखते हैं। वास्तविक नाम उनका बच्चों वो रामकृष्ण यादव है। ठीक है, गुरु का नाम आचार्य बलदेव। 21 जून को जो है विश्व योग दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे चले बच्चों, प्रदेश में दूसरे चरण का सीरो सर्वे कब से कब तक होगा? दूसरे चरण का जो सीरो सर्वे है, सीरो सर्वे क्या होता है बच्चों? इसमें जो है वो रैंडमली जो है सैंपल लिए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है लोगों से रैंडमली जो है। ये नहीं है कि जो सिर्फ कोरोना से, किससे संबंधित है? कोरोना से संबंधित है बच्चों। तो ये नहीं है कि जो किसको जो कोरोना का संदिग्ध है सिर्फ उसी के सैंपल नहीं, रैंडमली सैंपल लिए जाते हैं और फिर उनके आधार पर यह देखा जाएगा कि कितने प्रदेश के कितने लोगों में जो है वो एंटीबॉडी जो है बन गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए सीरो सर्वे जो है वो 15 अक्टूबर को शुरू हो गया और 19 से 20 अक्टूबर को जो है तक वो चलेगा। सीरो सर्वे जो है 15 अक्टूबर को शुरू हुआ है बच्चों और 19 से 20 अक्टूबर तक ये चलेगा। और इस मौके पर सीरो सर्वे कोविड-19 ऐप का भी लॉन्च किया गया। कोविड-19 सीरो सर्वे ऐप का भी जो है लॉन्च जो है किसने किया? हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री, हमारे जो गृह मंत्री हैं श्री अनिल विज, हमारे जो आयुष मंत्री हैं श्री अनिल विज, तकनीकी शिक्षा जो है वो भी उन्हीं के पास है, मंत्रालय साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी उन्हीं के पास है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा चिकित्सा शोध एवं अगर हम बात करें चिकित्सा से रिलेटेड जो है बच्चों, वो भी किसके पास? चिकित्सा शोध से रिलेटेड वो भी अनिल विज के पास है बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? प्रत्येक जिले से 720 लोगों के रैंडमली सैंपल लिए जाएंगे और यह पता लगाएगा राज्य में कितने लोगों में एंटीबॉडी बन चुका है। कोविड-19 सीरो सर्वे मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ जो है वो किया गया बच्चों। तो ये दूसरे चरण का बच्चों, पहले चरण का सीरो सर्वे कब हुआ था आप जो कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो बच्चों कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या के हिसाब से पानीपत 100 के आंकड़े पर पहुंचने वाला 7वां जिला हो गया। मतलब हमारे प्रदेश में 7 जिले ऐसे हो गए जिनमें कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 100 से ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 256 जाने गई कोरोना से, फिर गुड़गांव में 188। ठीक है, तो बच्चों आगे चलते हैं। हाल ही में हरियाणा के पानीपत जिले में कोविड-19 आणविक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हाल ही में हरियाणा के पानीपत जिले में बच्चों, पानीपत जिसका प्राचीन नाम पनप्रस्थ या पांडुप्रस्थ था, जिसे बच्चों हैंडलूमों का शहर कहते हैं, जिसे ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर कहते हैं। इसके अलावा पानीपत की अगर हम बात करें बच्चों, वीवर सिटी बुनकरों का शहर जो है वो भी पानीपत कहलाता है। तो इसमें जो है हाल ही में कोविड-19 आणविक प्रयोगशाला का जो है उद्घाटन किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है ये हमने बताना है बच्चों।
तो यह किया गया हमारे गृह मंत्री, हमारे होम मिनिस्टर बच्चों वही हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री अनिल विज। उनके द्वारा किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? अंबाला कैंट से। हमारे मुख्यमंत्री आप जानते हो श्री मनोहर लाल जी हैं, कहां से? करनाल विधानसभा क्षेत्र से। उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला है, कहां से? उचाना कला विधानसभा से। और संसदीय कार्य मंत्री जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं बच्चों, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वन एवं वन्य प्राणी मंत्री हैं, जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं, ठीक है। इसके अलावा कला एवं सांस्कृतिक मामलों के जो मंत्री हैं श्री कंवरपाल गुर्जर, वो कहां से आते हैं? जगाधरी विधानसभा से, ठीक है। और हमने यही पढ़ा था हरियाणा के पहले संसदीय कार्य मंत्री कौन थे? पिछली 2 वीडियो हम लगातार पढ़ते हैं। हरियाणा के पहले जो संसदीय कार्य मंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल बच्चों। स्वास्थ्य गृह मंत्री अनिल विज ने 15 अक्टूबर को जिला नागरिक अस्पताल पानीपत में स्थापित नई कोविड-19 आणविक प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। अनिल विज ने कहा कि राज्य में अब सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में ऐसी कोविड-19 की लैबों में एक और वृद्धि हो गई है, जिससे प्रतिदिन टेस्टों की बढ़ोतरी होगी। और इस दौरान बच्चों एक और काम किया इन्होंने, स्वास्थ्य मंत्री ने NHM हरियाणा नामक मासिक पत्रिका का भी अनावरण किया, ठीक है। NHM हरियाणा नामक मासिक पत्रिका का अनावरण जो है वो भी बच्चों किया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि NHM हरियाणा जो नाम की मासिक पत्रिका है उसका जो अनावरण जो है वो किसने किया? वो भी हमारे गृह मंत्री श्री अनिल विज ने। नेक्स्ट है बच्चों, हाल ही में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की परीक्षा में विक्रम ढुल ने देश भर में 25वां रैंक हासिल किया। तो विक्रम ढुल का संबंध राज्य के किस जिले से है? हाल ही में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस IES की परीक्षा में विक्रम ढुल ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया? 25वां बच्चों। तो इनका संबंध हमारे प्रदेश के किस जिले से है? तो बच्चों ये हमारे प्रदेश के जींद जिले से संबंध रखते हैं। कहां से? जींद जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। जींद जिले के बारे में आप जानते हो बच्चों, क्षेत्रफल 2702 वर्ग किलोमीटर है। उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय बने थे। उस समय सबसे छोटा जिला था और तब से अब तक लगभग ये अपरिवर्तित है, उतना ही है। प्राचीन नाम जयंतीपुरी था, जो कलंतर में बिगड़ते बिगड़ते जींद बन गया। कहते हैं इस स्थान पर पांडवों ने महाभारत के युद्ध से पहले विजय की देवी जयंती देवी का मंदिर बनाकर उनसे विजय श्री का आशीर्वाद लिया था। तो इसलिए वो मंदिर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो जयंतीपुरी कहलाया और कालांतर में बिगड़ते बिगड़ते जींद बन गया, ठीक है। हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध है, हरियाणा का हृदय, हरियाणा का दिल, हार्ट ऑफ हरियाणा जींद बच्चों। सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला, हरियाणा के 7 जिलों की सीमाएं जो हैं वो जींद से लगती हैं बच्चों, ठीक है। इसके अलावा दूध नगरी, मिल्क सिटी भी कहा जाता है जींद को। और बच्चों अगर हम बात करें जींद का जो रामराय गांव है, रामराय या रामराय हरिद जो गांव है, वहां से संबंध रखते हैं कौन? विक्रम ढुल। बच्चों रामराय गांव में आपको पता होगा मेला लगता है, मेला लगता है बच्चों रामराय गांव में। कब लगता आप कमेंट करके बताइए, रामराय गांव में कब मेला लगता है? तो बैसाख कब लगता है? बैसाख महीना और जो कार्तिक महीना है, बैसाख और कार्तिक मास की पूर्णमासी को, पूर्णमासी को। तो इस दिन जो है महर्षि परशुराम जो है उनकी पूजा की जाती है, महर्षि परशुराम की जो है पूजा की जाती है। तो महर्षि परशुराम का मंदिर भी कहां है बच्चों? रामराय में है। कहां है? रामराय में, जींद के रामराय में। तो यहां मेला लगता है बैसाख व कार्तिक मास की पूर्णमासी को, ठीक है। भगवान परशुराम की इस दिन जो पूजा होती है तो उनका मंदिर कहां है? रामराय गांव में। रामराय कहां है? जींद में बच्चों, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान होगा बच्चों यहां जो है प्रसिद्ध हाट गांव है। कौन सा गांव है? हाट गांव। हाट गांव है बच्चों। हाट गांव को किस उपनाम से जाना जाता है? 68 तीर्थों का संगम।
68 तीर्थों का संगम। जींद में बच्चों कौन सा हाट गांव 68 तीर्थों का संगम कहलाता है, जहां हटकेश्वर का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? हटकेश्वर का मेला। हटकेश्वर का मेला लगता है बच्चों हाट गांव में। 68 तीर्थों का गांव इसलिए कहते हैं कि जो ऋषि दधीची थे, जिन्होंने अपनी हड्डियां इंद्र को दान की थी, किसके लिए? राक्षसों का वध करने के लिए अपनी हड्डियां किसको दान की थी? इंद्र को। तो कहते हैं महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियां इंद्र को दान करने से पहले इस स्थान पर, जहां हाट गांव है, इस स्थान पर 68 तीर्थों से जलधारा मंगवाकर स्नान किया था। इसलिए इसको 68 तीर्थों का संगम जो है वो कहा जाता है। किसको? हाट गांव को। इसके अलावा बच्चों बिलसर का मेला लगता है, बड़ा प्रसिद्ध है बिलसर का मेला भी। कहां लगता है बच्चों बिलसर का मेला? बिलसर का मेला तो यह लगता है हंस हैडर नामक स्थान पे। हंस हैडर, कौन सा स्थान है? हंस हैडर नामक स्थान पे बिलसर का मेला लगता है बच्चों। कब लगता है? सोमावती अमावस्या को। कब? सोमावती अमावस्या को यह मेला लगता है बच्चों। इसके अलावा आपको पता होगा बच्चों पांडु पिंडारा एक स्थान है जींद में। कौन सा? पांडु पिंडारा, जिसे लघु हरिद्वार कहा जाता है। तो लघु हरिद्वार जो किसे कहा जाता है? पांडु पिंडारा को लघु हरिद्वार के नाम से जानते हैं बच्चों। तो पांडु पिंडारा जो है ये वो स्थान है बच्चों जहां पर महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था महाभारत युद्ध के बाद जो है इस स्थान पर, इसलिए पांडु पिंडारा कहलाया। और कहते हैं पिंडदान करने के लिए, अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए पांडवों को 12 साल तक सोमावती अमावस्या की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। हमारे यहां लोक गीतों में आप सुनने को मिल जाएगा बच्चों, बहुत लोग गीत जो है हमारी माताएं बहनें गाती हैं, तो उनमें आपको सुनने को मिलेगा हे सोमाती मोस कुलजुग में हांडे रोज, कारू मर गए पांडु मर गए उनने नी पाई सोमाती मोस। 12 साल उन्हें पिंडदान करने के लिए सोमाती अमावस्या का क्या करना पड़ा था? इंतजार करना पड़ा था बच्चों। ठीक है, तो ये जो विक्रम ढूल है बच्चों, ये जींद के रामराय गांव से संबंध रखते हैं। ठीक है, पिछले साल यूपीएससी की परीक्षा में भी इन्होंने 88वां रैंक जो है वो प्राप्त किया था। आईआईटी दिल्ली से बीटेक में टॉप किया, आईआईटी बॉम्बे में एमटेक में प्रवेश लिया। पढ़ाई करने के बाद टिहरी हाइड्रोलिक डैम ऋषिकेश में चयन हुआ। उसके बाद इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में चयन हुआ। उसके बाद इंडियन ऑयल में इंजीनियर के तौर पर इन्होंने ज्वाइन किया। इनका अगला लक्ष्य भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करके प्रशासनिक सेवा में सुधार करना है। ठीक है बच्चों, आईईएस जो एग्जाम है, आईईएस वो 3 लेवल पे होता है। पहली पे होता है बच्चों प्रारंभिक परीक्षा पास करके, उसके बाद मेन एग्जाम होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। अगला देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्ट होगा किससे? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGIA, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन दोनों को जो कनेक्ट करेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो इस एक्सप्रेसवे से हरियाणा के किस शहर को लाभ होगा? मतलब ये हरियाणा के किस शहर से गुजरेगा बच्चों, ये हमें बताना है। तो बच्चों ये गुजरेगा बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ कहां है? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जिसका वर्तमान नाम क्या है? बलरामगढ़। बलरामगढ़ बच्चों आप जानते हो नोएडा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जेवर एयरपोर्ट जो है इस नाम से एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है ये बनाया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा पूर्ण डिजिटल एयरपोर्ट, पहला पूर्ण डिजिटल एयरपोर्ट बच्चों ये होगा। पहला पूर्ण डिजिटल एयरपोर्ट जो है, पूर्ण डिजिटल एयरपोर्ट होगा बच्चों ये। ठीक है, तो दोनों जो है इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है
और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इन दोनों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है उससे कनेक्ट किया जाएगा। तो इस एक्सप्रेस वे से हरियाणा का कौन सा शहर बच्चों लाभ उठाएगा? बलरामगढ़, बल्लभगढ़। ठीक है, हमारे हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा क्षेत्र है बल्लभगढ़ अक्षफल के हिसाब से। ठीक है, जहां से हमारे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जो हैं वो विधायक हैं। तो बच्चों इसका कुछ हिस्सा एलिवेटेड भी होगा, मतलब ऊपर के ऊपर जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट तक करीब 31 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा। इसमें से 24 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा राज्य में होगा और शेष 7 किलोमीटर जो उत्तर प्रदेश की सीमा में होगा। ठीक है, नोएडा एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा। इसमें 24 किलोमीटर हिस्सा हमारे हरियाणा में और बच्चों 7 किलोमीटर जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा में होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले में 270 साल से चली आ रही दिन की रामलीला का मंचन इस बार कोविड-19 के कारण नहीं होगा? बच्चों आप जानते हैं बच्चों, कोविड-19 के कारण जो है बहुत सी चीजें इस साल नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि जो है भीड़ जो है वो इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। भीड़ वाली जो जहां पे भीड़ इकट्ठी होती है उन स्थानों पे कोविड जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कोरोना वायरस के फैलने के जो है वो ज्यादा चांस होते हैं। तो कहता हरियाणा के किस जिले में 270 साल से चली आ रही जो दिन की रामलीला है, बहुत प्रसिद्ध रामलीला बच्चों, दिन की रामलीला ये, तो इसका मंचन इस बार नहीं होगा। तो ये हमारे झज्जर में, झज्जर जिसे शहीदों का शहर कहा जाता है बच्चों, शहीदों का शहर कौन सा है? झज्जर, जो झज्जरी के लिए प्रसिद्ध है, सुराही के लिए प्रसिद्ध है, जो चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है बच्चों झज्जर। हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला, प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? झज्जर के जहाजगढ़ में। कहां लगता है? झज्जर के जहाजगढ़ में बच्चों। तो यहां की बार जो है दिन की जो रामलीला 270 साल से चली आ रही है, 270 साल से, अब की बार उसका मंचन नहीं किया जाएगा कोविड-19 के कारण। इसी प्रकार अगर हम बात करें बच्चों पंचकुला की, आप जानते हैं बच्चों पंचकुला में सबसे बड़ा रावण का पुतला जो वो जलाया गया था। सबसे बड़ा रावण का पुतला जो है वो पंचकुला में जो है वो जलाया गया था। तो अब की बार जो वो भी, उसका निर्माण भी नहीं होगा दशहरे के दिन। कितना बड़ा? 221 फुट। कितना बड़ा? 221 फुट। कोविड-19 के कारण जो अब की बार जो सबसे बड़ा रावण जलाया जाता था उसका पुतला वो अब की बार नहीं जलाया जाएगा बच्चों। 221 फुट। कौन बनाता था इसको? हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों। तजिंदर चौहान। तजिंदर चौहान कहां से संबंध रखते हैं? अंबाला से। तजिंदर चौहान जो है कहां से संबंध रखते हैं बच्चों? अंबाला से। वो इनको बनाते थे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने शुरुआत जब की बच्चों तो अपनी जमीन तक जो बेच दी थी, और लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम जो है दर्ज है। सबसे बड़ा विश्व का जो है वो रावण का पुतला ये 221 फुट। अब की बार इन्होंने कोविड-19 के कारण बच्चों 1-1 फुट के 100 रावण के पुतले बनाने का जो है वो निश्चय किया था। इसके बाद अब पढ़ते हैं बच्चों नव निर्वाचित चेयरमैन। बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बच्चों, नव निर्वाचित चेयरमैन। तो बच्चों बड़ौदा जो इलेक्शन है उससे पहले जो गठबंधन सरकार है, गठबंधन सरकार आप जानते हैं बच्चों वर्तमान में भाजपा और जजपा की गठबंधन सरकार है और कुछ निर्दलीय विधायक भी उनके साथ हैं। तो बड़ौदा उपचुनाव से पहले जो है क्या किया है गठबंधन सरकार ने? कुछ जो चेयरमैन हैं उनकी नियुक्ति की है। इनमें से भाजपा के 8, जजपा के 5 और एक निर्दलीय को चेयरमैन बनाया गया। टोटल कितने बच्चों? 14 चेयरमैन बनाए हैं। 14 चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। एक वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। 14 चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन जो है वो बनाए हैं बच्चों। तो 14 चेयरमैन जो उनमें से भाजपा के 8 हैं, जजपा के 5 हैं और एक निर्दलीय। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले नाम आता सुभाष बराला का। सुभाष बराला जो है ये टोहाना से संबंध रखते हैं बच्चों। कहां से? टोहाना से। टोहाना कहां है? फतेहाबाद में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि टोहाना जो है वो नहरों का शहर कहलाता है, नहरों का शहर। और हवेन सांग ने भी इस शहर की काफी प्रशंसा की है। टोहाना का किला भी बच्चों बड़ा प्रसिद्ध था जिसपे 38 बार जो है वो आक्रमण हुआ था।
तो इनको दिया गया है सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो। किसके चेयरमैन बनाए गए हैं? सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो बच्चों। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, इससे पहले जो है वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ हैं। वर्तमान में कौन है? श्री ओम प्रकाश धनखड़। तो उनसे पहले प्रदेशाध्यक्ष कौन थे बच्चों? वो थे सुभाष बराला। मुख्यमंत्री के करीबी हैं, सीएम उन्हें अध्यक्ष बनाए रखना चाहते थे, लेकिन बच्चों किसको बनाया गया? श्री ओम प्रकाश धनखड़ को। दूसरा कैलाश भगत, ठीक है, कैथल से बच्चों कैलाश भगत, इन्हें हैफेड का चेयरमैन बनाया गया है। किसका चेयरमैन? हैफेड का चेयरमैन है कैलाश भगत। विधानसभा चुनाव के वक्त भाजपा में शामिल हुए थे, ठीक है, टिकट के दावेदार थे लेकिन टिकट नहीं मिली। लीलाराम को जो है वो टिकट मिला था, तो उस टाइम से थोड़ी सी नाराजगी थी, तो अब इनको जो सरकार ने खुश कर दिया। निर्मल बैरागी, ये सीएम सिटी करनाल से हैं। नीलम बैरागी बच्चों कहां से आती हैं? सीएम सिटी करनाल से। सीएम से नजदीकियां हैं, भाजपा की महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। इन्हें दिया गया है पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम। किसकी चेयरमैन बनाया गया? इनको चेयरपर्सन किसकी बनाया गया? पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम की, ठीक है। के बाद रामनिवास गर्ग, ये व्यापार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए। व्यापार कल्याण बोर्ड कहां से है? यमुनानगर से, और इसी बोर्ड के सदस्य थे ये, व्यापार कल्याण बोर्ड के ही सदस्य थे, और विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार थे। टिकट नहीं मिली, तो टिकट नहीं मिली तो अब संतुष्ट किया गया इन्हें चेयरमैन बनाकर बच्चों, ठीक है, चेयरमैन बनाकर अब इनको संतुष्ट किया गया है। तो आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों अरविंद यादव, अरविंद यादव हरको बैंक के चेयरमैन बनाए गए। किसके? हरको बैंक के। ये रेवाड़ी से हैं, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। तो अब प्रदेश अध्यक्ष बदले तो इनकी किस्मत चमक गई। इसके बाद मुकेश गौड़, हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन। हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन जो हैं वो कौन है? मुकेश गौड़। कहां से हैं बच्चों? छोटी काशी भिवानी से, बॉक्सिंग की नगरी भिवानी से। युवा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अभी प्रदेश सचिव हैं। तो शाम से टिकट के दावेदार थे। इसके बाद जगदीश नैयर, जगदीश नैयर होडल के विधायक हैं बच्चों। पलवल डिस्ट्रिक्ट में होडल जो सीट है वहां से विधायक हैं। भूमि सुविधा व विकास निगम के चेयरमैन को बनाया गया है। मंत्रिमंडल का गठन हुआ तब ये चर्चा में थे, मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बन पाए थे मंत्री, इसलिए अब चेयरमैन इनको बनाया गया है। बबीता फोगाट बच्चों, दंगल गर्ल बबीता फोगाट, आप जानते ही हो दंगल गर्ल बबीता फोगाट जो है ये महिला विकास निगम की चेयरमैन इनको बनाया गया है। भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री हैं। जिस तरह साध्वी रितंबरा आदि थी, उनकी छवि भाजपा इनमें देखता है। सोशल मीडिया पर खुलकर जो है भाजपा का पक्ष रखती हैं। इसके अलावा बच्चों धूमन किरमच, धूमन जो किरमच है बच्चों, इनको सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया बच्चों। उप प्रधान कहो या उपाध्यक्ष, आप जानते हो बच्चों सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं सीएम। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हमारे सीएम श्री मनोहर लाल हैं, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड। और इसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? धूमन किरमच को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा के कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट चाह रहे थे, नहीं मिली, अब संतुष्ट किए गए चेयरमैन बनाकर। इसके अलावा बच्चों राकेश दौलताबाद, तो बच्चों ये जो थे अब तक हम पढ़ रहे थे, ये 9 विधायक किसके थे? सॉरी, जो 8 अगर हम बात करें और एक ये उप प्रधान, 8 चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, ये भाजपा के थे। ये निर्दलीय विधायक हैं बच्चों। कहां से? शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक हैं। इनको कृषि उद्योग निगम का चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। इसके बाद जजपा के 5 नेता जो हैं, जजपा के 5 नेताओं को जो चेयरमैन बनाया गया है। जोगीराम सिहाग बरवाड़ा से विधायक हैं बच्चों। कहां से? बरवाड़ा कहां? हिसार में। बरवाड़ा हिसार की जो बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, वहां से विधायक। आप जानते हो बच्चों हिसार जो जिला सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्रों वाला जिला कौन सा है? हिसार है। कितने विधानसभा क्षेत्र है?
सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र किस जिले में है? तो वो हिसार जिले में कितनी? 7। सबसे कम विधानसभा क्षेत्र किसमें है? तो वो है 2 डिस्ट्रिक्ट है, पंचकुला और दादरी। पंचकुला और दादरी में 2-2 विधानसभा क्षेत्र हैं। नाराजगी भी जाहिर कर चुके थे, कृषि बिलों को लेकर किसान के प्रदर्शन में भी समर्थन देने गए थे। और बच्चों एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्हें हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन उन्हें यह पद भी लौटा दिया। ये किसानों के साथ डट के खड़े हैं, कह रहे हैं कि जब तक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं हो जाता, किसानों का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार को लागू करना चाहिए, तो किसानों के साथ हैं। तो इन्होंने ये पद जो है लौटा दिया। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड जो है उसके चेयरमैन बनाए गए थे कौन? जोगीराम सिहाग, बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, जजपा के। रामकण काला शुगर फैट जो है उसके चेयरमैन बनाए गए शाहबाद से विधायक है, कुरुक्षेत्र से। शाहबाद कुरुक्षेत्र से पार्टी के विश्वसनीय नेताओं में से एक है। रामनिवास सुरजाखेड़ा, यह नरवाणा से विधायक है बच्चों। कहां से? नरवाणा से। खादी ग्रामोद्योग का जो है इनको क्या बना गया? चेयरमैन। कर्मचारी नेता भी रहे हैं, जींद पार्टी का फोकस रहता है, इसलिए जिम्मेदारी मिलनी जो है वो तय थी। रणधीर सिंह हरियाणा डेयरी विकास संघ के चेयरमैन बनाए गए हैं। जो गुल्ला चिक्का से विधायक है जजपा के, डॉक्टर ईश्वर सिंह उनके बेटे हैं। डॉक्टर ईश्वर सिंह कहां से? जो बच्चों हाल ही में जो 72 वर्ष की उम्र में जो है ट्रिपल MA कर रहे हैं, चर्चा में आए थे, आपने पीछे वीडियो में पढ़ा होगा। तो गुल्ला चिक्का से विधायक डॉक्टर ईश्वर सिंह के बेटे हैं रणधीर सिंह। इन्हें हरियाणा डेयरी विकास संघ का जो है वो चेयरमैन बनाया गया है। और ईश्वर सिंह जो है वो विधायक दल के उपनेता हैं। विधायक दल के उपनेता कौन है? ईश्वर सिंह है बच्चों। पवन खरखोदा जो है ये अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के चेयरमैन बनाए गए हैं। 2019 से जेजेपी टिकट पर खरखोदा से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे और पार्टी के विश्वसनीय नेता हैं बच्चों। तो ये हमारे नवनिर्वाचित जो चेयरमैन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, इनको आप जो बच्चों ध्यान से पढ़ लेना। तो ये थी आज की हमारी क्लास, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। तो बच्चों पढ़ते रहिए, लगातार कोरोना से बच के रहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक आप अपनी स्टडी करते रहिए। धन्यवाद।